नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आप सबका कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, साथ ही परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग हमारे हर तरीके का जो कर्तव्य है उसका पूरा करते हुए भी कई बार हमारे मन में एक चिंता सताती रहती है हमें कि अंत काल में हमारा क्या होगा या बुढ़ापा जो आएगी वो हमारे लिए कैसा जीवन लेके आएगा, उस समय हमें कौन देखेगा। सब पे भरोसा होते हुए भी मन में कई बार ये जो चिंता है ये अपने आप उदय होता है और हमें विचलित करता रहता है कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। इस तरह की चिंताजनक प्रश्न लेके श्री श्री रामकृष्ण जी परमहंस जी के पास कई भक्त आते थे और उनसे भी ठीक इसी तरह से पूछते थे कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, किस पे भरोसा करें, परिवार पे, बच्चों पे, दोस्तों पे, रिश्ते नातेदारों पे, किस पे भरोसा करके चलें। तो रामकृष्ण जी उनको समझाने के लिए एक छोटा सा कहानी सुनाते थे जो आज मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। रामकृष्ण जी कहते थे, एक समय एक गांव में एक किसान रहता था और उसके पास 2 बैल थे खेती करने के लिए। उसमें से एक बैल बहुत ही ज़्यादा आलसी और शरारती भी था। जब भी उसको हल लगाने के लिए, खेत जोतने के लिए हल चलाया जाता था तो वो हर तरीके से परेशान करता था किसान को। कभी लेट जाता था, कभी बैठ जाता था, कभी तेज़ चलने लगता था, मतलब हर तरीके से परेशान ही करता था। और इस तरह परेशान होते होते उस किसान ने एक दिन उस बैल को एक कसाई के पास बेच ही दिया कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इसको विदा करो और दूसरे बैल ले आओ। वहीं जो दूसरा बैल था वो हमेशा जैसा वो चाहते थे उसी तरह वो काम करता रहता था। कभी भी उसको, किसान को तंग नहीं किया उस बैल ने। और ऐसे करते करते समय बीतता गया और एक समय ऐसा भी आया जब किसान और वो बैल दोनों बुरे हो गए। तब किसान ने सोचा, अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, अब इस बुरे बैल का क्या करूं। फिर उसके तरफ देखते हुए उनके मन में ये विचार आया कि ये बैल शुरू से लेके आज तक कभी मेरे को परेशान नहीं किया और जैसे जैसे मैं इससे काम लेना चाहा ठीक उसी प्रकार से काम करता रहा है, मेरा सेवा करता रहा है। तो अब मेरा भी कर्तव्य ये है कि जब तक ये जीवित है इसकी देखरेख मैं करूं। और ऐसे ही उस किसान ने अंत समय तक उस बुरे बैल का देखरेख किया और जब वो गुजर गया तो उसको अपने ही खेत में एक जगह इज्जत से दफना भी दिया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि इस कहानी का जो सारांश है, यानी इसका जो मूल विषय है वो ये है कि हमारा मालिक यानी प्रभु जैसा चाहते हैं, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी को निर्वाह करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, हमें उसी तरह चलना चाहिए, उसी तरह हर काम को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। उस दुष्ट बैल की तरह इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ना ही काम के टाइम आलस करना चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो हमें भी हमारे प्रभु, हमारे मालिक अंत समय तक उस बूढ़े बैल की तरह ही देखरेख करेंगे, हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे और हमारी जो बुढ़ापा है या अंत समय है बहुत ही सुंदर तरीके से बीत जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये विषय और जो भी इसमें बातें थी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।